नमस्कार। शुरू करते हैं आज बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा डाल्टन का मॉडल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, जैसे कि जे थॉमसन का मॉडल, फिर गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का इसके ऊपर डिपेंड होने वाला मॉडल। सबसे पहले बात है कि हमें डिफरेंट मॉडल्स की ज़रूरत क्यों है। तो पहले हमने जे डाल्टन का जब हमने मॉडल पढ़ा था तो वो क्या कहते थे, एटम इज़ द अनकटेबल, यानी कि वो चीज़ जिसको हम काट नहीं सकते उसको वो क्या कह रहे थे, एटम कह रहे थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, जब हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब हमने खोज की तो हमें पता चला कि नहीं, एटम को अब हम काट सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो अब उनके अरेंजमेंट को समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से उसके अंदर रहते हैं, इसके लिए हमें डिफरेंट मॉडल्स को हमको क्या करना है, पढ़ना है। अलग अलग मॉडल्स हमको पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहला अटेम्प्ट जिनने किया उनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या कहा, उन्होंने दिया सबसे पहले, इसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। ये एक मिठाई जैसी होती है वो, या हम इसको कहें वाटरमेलन मॉडल। तो क्या मतलब हुआ इसका, तो उसमें इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से, इस पर ध्यान दो, जिस प्रकार से वाटरमेलन के अंदर एक तो बीज होते हैं, सीड्स उसके, दूसरा होता है पल्प होता है उसका गूदा। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से सीड्स हैं, तो सीड्स एज ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये धनात्मक चार्ज है, ठीक है। और बाकी का जो पूरा रेड जो कलर दिख रहा है वो सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्रकार से इस पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज यानी कि बीज लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार से किसी भी एटम का मॉडल होता है। ये किसने बताया, जे थॉमसन ने। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या थी, यहाँ दिक्कत ये थी कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ने तो कर दिया, लेकिन ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया एटम की। समझे ना। यहाँ से ये तो हमें पता चल गया कि चलो भाई कि ये एक प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ये किसका मॉडल है, ये जे थॉमसन का मॉडल है। लेकिन इसमें दिक्कत आई, बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। क्या? एक तो स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे हैं, दूसरा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। अब रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो उस रदरफोर्ड के उस एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सोने की एक परत ली, जैसे ये दिख रही है ना बीच में, इसमें डायग्राम में जब ध्यान दोगे तो बीच में ये जो डायग्राम में ये है, ये है क्या, सोने की परत। सोना क्यों लिया, क्योंकि एक तो इसको बहुत ही ज़्यादा पतला हम कर सकते हैं। इस सोने की परत के ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हमने इसके ऊपर बम्बार्ड कराया, यानी इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की रे हमने बम्बार्ड कराई, यानी कि गिराई इसके ऊपर। तो जब हमने इसको बाद क्या किया, एक ली स्क्रीन, इसको कहते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन या ZNS की स्क्रीन। ZNS की क्यों, क्योंकि ये चमकती है। जब भी इसके ऊपर ये चार्ज पार्टिकल जब भी इसको टच करते हैं तो इनके ये ग्लो करती, चमकने लगती है। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जा कहाँ रहे हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हमने किया तो फिर हमने देखा कि इससे हुआ क्या। अब जब इधर से ये रे यहाँ पर चल के गई तो क्या हुआ, इसको अलग अलग, जैसे ये इधर चल के इधर पहुँची तो यहाँ पर एक सीधी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो कैसे गए, सीधे चले गए। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या क्या चीज़ें हमें पता चली वो देखते हैं। सबसे पहले, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे ज़्यादातर कहाँ चले गए, एकदम सीधे के सीधे पार हो गए, जैसे सीधे ये लाइन में एकदम, यानी इनके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं हुआ, 0 डेविएशन था इनके अंदर। दूसरा क्या हुआ, दूसरा इसके अंदर कुछ थे जो हल्का सा डेविएशन इसको हुआ, यानी कि हल्का सा डेविएशन उनके अंदर हो गया, सीधे जा रहे थे हल्के से डेविएट हुए। कुछ ऐसे थे बहुत ही कम जो बहुत ज़्यादा डेविएट हो गए, और उनमें से एक, यानी कि मान लो 2000 में से या 10,000 में से एक आध ऐसा था जो पूरी तरह से वापस आ गया, यानी 100% बैक हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। यानी ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमको पता चली। अब इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या कंक्लूजन हुए, तो सबसे पहला कंक्लूजन ये था कि यदि उसमें सीधे निकल गए, यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएशन चला गए, इसका मतलब ये है
कि उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, वेकेंट है, यानी कि जगह बहुत सारी क्या है उसके अंदर, खाली जगह है। दूसरी बात, हल्का सा डेविएशन हुआ। अब डेविएशन कब होता है, जब रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन, यानी कि हमें पता चले कि उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो हमें ये पता चली दूसरी बात, पहला तो क्या पता चला, पहला पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, वेकेंट है। दूसरा हमें पता चला कि बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा, जितनी भी चीज़ें थी उनमें से एक आध क्या थे, वो वापस आ रहे थे, एंगल क्या हो रहा था, बैक। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द वेट, यानी कि पूरे एटम का जो वजन है वो कायम है उसके न्यूक्लियस में, इसीलिए तो वो वापस आ पाए उससे टकरा के। और चौथा, जब हमने देखा कि एक ऐसा भी था जो पूरी तरह से वापस आया, यानी कि उसकी डेंसिटी भी कैसी है, बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि मोस्ट ऑफ जो सीधे निकले उससे हमें क्या पता चली, स्पेस वेकेंट है। दूसरा, जो हल्का सा डेविएशन हो उससे क्या पता चला, पॉजिटिव चार्ज है। थोड़ा और ज़्यादा डेविएशन हो इसका मतलब क्या है, उसका स्पेस भी अच्छा खासा, यानी स्पेस यानी कि वेट भी उसका कैसा है, अच्छा खासा है। और जब पूरी तरह से बैक आए तो हमें पता चली कि इसकी डेंसिटी भी कैसी है, हाई है। ये सारी चीज़ें हमें पता चली और इन कंक्लूजन के हिसाब से ही फिर हमने क्या किया, फिर हमने रदरफोर्ड का मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या बताया कि एटम के अंदर बीच में क्या होता है, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है और मोस्ट ऑफ द वेट ऑफ द एटम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। उसको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये जो बाकी जो जगह थी आसपास की वो सब क्या होती है, वेकेंट होती है। तीसरी बात, इन्होंने एक तुक्का लगाया कह सकते हैं, तो इन्होंने क्या कहा तीसरा, कि जो इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार से सूरज के चारों तरफ जिस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है उसी प्रकार न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज और बीच में न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या होते हैं, अपनी एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। लेकिन इसमें आई फिर एक समस्या। समस्या क्या थी, जैसे सब समस्या पहले इसको देखो, जैसे बीच में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इसमें दिक्कत ये थी कि जैसे ही हमने बात करी क्या कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उस समय एक थ्योरी चलती थी और है ऐसा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है या चलता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। अगर ऐसा होता यहाँ तो क्या होता, धीरे धीरे इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी खत्म हो जाती और ये फिर से स्पाइरल होते हुए ये कहाँ चले जाने चाहिए थे, इस प्रकार से ऐसे होते होते न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट यानी कि ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं इधर से निकल के जा रहे थे, ये दिक्कत थी। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इनको भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए ये इसके क्या हो गए थे, ड्रॉबैक। इसीलिए इसके बाद आया फिर एक बोर्स मॉडल, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे।